किसान साथियों, गेहूं की फसल में एनपीके 0/34 तो आपने डालना ही डाला होगा कभी ना कभी। लेकिन इसके साथ कुछ अन्य चीज़ें और सही समय पे हमें कब डालना होता है, यह आज हम दो बातें आपको बताएंगे। पहली बात कि हमें 0/34 डालने का सही समय कैसे पता चले। इसके साथ साथ हम इस खाद के साथ कौन सी अन्य दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे इसका लाभ बढ़ जाए, हमारे गेहूं में अच्छी बालियां आएँ, हमारे गेहूं में अच्छे दाने आएँ, दाने का भराव सही से हो, जिससे हमें अच्छा उपज मिले। दाने की संख्या भी बढ़ा सकते हैं आप, लेकिन कुछ बातें ध्यान देना होता है। तो कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है, तो आज की ये पूरी वीडियो आप अवश्य देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं 0/34 हमें कब डालना चाहिए। इसका इस्तेमाल आपको गेहूं की फसल में बालियां बनते समय, जब गबोड़ अवस्था जिसको हम बोलते हैं, गोब की अवस्था बोलते हैं, जब बालियों का विकास एकदम स्टार्ट होता है, जब बालियां तने के अंदर बनना चालू होती हैं, ठीक उसी समय आपको डालना होता है। अब समय यहाँ पे अगर हम बता दें कि हाँ ये अवस्था 65 या 70 दिन पे आ जाएगी या इससे पहले या बाद में आ जाएगी, तो हो सकता है गलत हो जाए। क्यों गलत हो जाए? क्योंकि कोई भी किस्म लगभग एक समान नहीं होती है। कोई किस्में जल्दी पक के तैयार होती हैं, कोई किस्में मध्यम अवधि वाली होती हैं, कोई किस्में देर से तैयार होती हैं। तो सभी किस्मों में गबोड़ अवस्था आगे पीछे भी 2 4 10 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको चेक करना है, जब आपके पौधे की जो तने होते हैं उसमें थोड़ा सा मोटाई आने लगे, थोड़ा सा उभार आपको दिखे, थोड़ा सा गोलाई आपको दिखे। आपको पता होगा अगर आप गेहूं की खेती करते हैं या फिर धान की खेती करते हैं तो गबोड़ अवस्था के बारे में लगभग सभी किसान साथियों को पता ही होता है। जब बालियां आपके गर्भ में जाती हैं पौधे के, जब तने के अंदर बालियां बनना चालू होती हैं, ठीक उसी समय बनना चालू होती हैं, उसी समय 0/34 डालेंगे तो ही इसका ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि हाँ कुछ परसेंट आपको देखा कि हाँ गेहूं में 2 4 बाली निकल आई है, अब हमें 0/34 डाल देना चाहिए। यह गलत होता है। इस समय डालेंगे ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा, कुछ फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन अधिकतम लाभ पाना है तो एकदम शुरुआती समय में 0/34 डाल सकते हैं। और अभी लगभग मान के चलिए 70% किसान साथियों की गेहूं की फसल 0/34 डालने लायक हो गई होगी। आपको चेक करना है, अपने खेत में जाइए, कोई एक पौधा बीज से तोड़ के देखिए, अगर पौधे के अंदर छोटी सी बाली आपको नजर आए, ठीक उसी समय 0/34 का स्प्रे आप कर दीजिए। 1 से 1.5 किलो यह एनपीके आपको गेहूं में डालना होता है। अब इसके साथ क्या डालना चाहिए? इसके साथ 2-3 चीज़ें अपनी फसल के हिसाब से डालिए। इसके साथ आप तो कॉमन रूप से बोरोन का इस्तेमाल करते हैं। बोरोन जो आता है 20% वाला, 100 ग्राम से लेकर 125 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना होता है। बोरोन के इस्तेमाल से भी अच्छा फ़ायदा मिलता है। जब बालियाँ निकल आती हैं तो एक प्रक्रिया होती है परागण वाली, तो वो प्रक्रिया अच्छे से करवाने में बोरोन का अहम काम होता है। पराग नली का निर्माण होता है, बोरोन का अन्य बहुत सारे कार्य होते हैं। इसके ऊपर हमने कंप्लीट वीडियो भी बनाया हुआ है, तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो बोरोन 20% वाला 100 से 125 ग्राम, साथ में 0/34, ये 2 चीज़ें होगी। तीसरा चीज़ आपको लेना होता है जिंक 12% वाला। इस समय जिंक डालने से पौधे में भोजन अच्छे से बनता है। जब फसल में भोजन का निर्माण सही से होता है तो आपके पौधे में दाने का भराव, बालियों का निर्माण भी सही से होता है। तो जिंक यहाँ पे आप केवल 12% वाली ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पे 33% वाली या फिर 21% वाली जो जिंक सल्फेट आती है, जिंक सल्फेट आप नहीं डाल सकते हैं। केवल चिलेटेड जिंक जो आती है 12% वाली, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो 12% वाले जिंक आपको लेना होता है 120 ग्राम, साथ में एनपीके 0/34, साथ में आपको बोरोन। ये तीनों चीज़ें अलग अलग घोल के आप बालियाँ निकलने से पहले अगर इस्तेमाल कर देते हैं, बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा दिखेगा बालियों का निर्माण। अब यहाँ पे जो आप 0/34 डालते हैं, इसमें होता क्या है, 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम। फास्फोरस से बालियों का निर्माण सही से होता है। फास्फोरस बालियों तक भोजन पहुँचाने का काम करता है। पोटेशियम से फल फूल बीज दाने का विकास सही से होता है। पोटेशियम से पौधे में बीमारियाँ भी कम आती हैं। पोटेशियम से पौधे के तने भी मजबूत होते हैं, जिससे आपकी फसल गिरने की संभावना भी कम हो जाती है। बस सावधानी क्या बरतनी है, इसका इस्तेमाल एक तो बालियाँ निकलने से पहले, बालियाँ बनते समय करना है। दूसरा सावधानी, ये तीनों चीज़ें अलग अलग घोल बनाना है। इकट्ठा घोलेंगे तो कुछ भी सही से काम नहीं करेगा, क्योंकि एनपीके 0/34 में फास्फोरस भी 52% पाया जाता है। और जो जिंक आती है, चाहे कोई भी जिंक हो, चाहे चिलेटेड जिंक ही क्यों ना हो, आप फास्फोरस के साथ लंबे समय तक उसको मिला के रख नहीं सकते। आप मिला तो सकते हैं 12% वाले जिंक, लेकिन अलग अलग घोल बनाइए। अब जब आपको डालना हो तो टंकी में एक साथ डाल के, मतलब लंबे समय तक इसको एक साथ मिला के नहीं रखना है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, दोनों खादें बेकार हो सकती हैं। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें अलग अलग बर्तन में घोलिए, उसके बाद टंकी में एक साथ डाल के इसका आप स्प्रे करते हैं। बालियाँ अच्छी आएंगी, दाने का भराव अच्छे से होगा और आपको अच्छा उत्पादन भी मिलेगा, दाने की संख्या भी बढ़ेगी। अगर आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।